हेलो डियर कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट मंथ की, दैट इज नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपका कवर करेगी करियर, जनरल डे टू डे लाइफ, लव लाइफ, एवरीथिंग। सो आप देख सकते हैं इसको। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट फुल रीडिंग, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग वीकली होती है और वो सेपरेटली अपलोड की जाती है। राइट, फर्स्ट वीक ऑफ, आई वुड से लास्ट वीक टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक की हो चुकी है रीडिंग। तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहां पे वीडियोस पे क्लिक करना है। जब आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो साइन वाइज आपको सारी रीडिंग्स दिख जाएगी। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। सो चलिए, लेट्स बिगिन। लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी फॉर यू। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक। All right. Let me show you all the cards first. All right, interesting. Mixed reading है आपकी। फर्स्ट वीक आपका कह रहा है टू ऑफ स्टार्स एंड द एट ऑफ सन्स। लेट्स सी अब आपके ये क्या कह रहे हैं। आई नो यू कैन नॉट सी द एंटायर स्प्रेड, बट मैं आपको कार्ड्स आपके दिखाऊंगी वन बाय वन। पहले तो मे बी आप कुछ लोग सन या मून या राइजिंग साइन लीब्रा से डील कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है सन, मून, राइजिंग लीब्रा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बाहर पार्टीज में लेके जा रहे हैं, आपको मिंगल करवा रहे हैं, या हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो जिनका सन, मून, राइजिंग लीब्रा हो। राइट, तो मैं देख रही हूँ कि कोई फ्रेंड है जो आपको या तो किसी पार्टनर से, पोटेंशियल पार्टनर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, सॉरी, या आप उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, सो मैं देख रही हूँ कि बिजनेस की शुरुआत आप किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, या रिलेशनशिप की शुरुआत आप थ्रू अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। सो न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में है, लव आपकी लाइफ में है, एंड बिजनेस भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। राइट, सो स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स एनर्जीज चेंज हो रही हैं। आपका आ रहा है फोर ऑफ मून्स एंड नाइन ऑफ सन्स। मैं देख रही हूँ कि जो भी बिजनेस की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। राइट, सो हो सकता है बहुत सारे लोग वो कंपटीशन, मतलब वो बिजनेस कर रहे हो, वो पर्टिकुलर लाइन में हो, पर्टिकुलर फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। राइट, बहुत सारे लोग हैं, बट जो मैं देख रही हूँ कि जो सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में घुसे हुए हैं, बेसिकली जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लाइक हो, जरूरी नहीं है कि उनको नॉलेज हो। वन सेकेंड, बहुत शोर आ रहा है, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर। यस, सॉरी। सो जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अ, जो लोग इस लाइन में हैं उनको नॉलेज है इतनी जितनी आपको है, उनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड है जैसा आपके पास है, या उनके पास स्किल्स हैं जैसे आपके पास है, या एक्सपीरियंस है जैसे आपके पास है। तो वो आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मैं ये देख रही हूँ। राइट, बट ऑब्वियसली अब बिजनेस तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन या किसी भी चीज से लिया जाता है। जनरली लक का होता है, या किसी को पता चल गया कि हाँ इस लाइन में ज्यादा प्रॉफिट है, तो हर कोई वो बिजनेस करने लग जाता है। तो ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे जिस लाइन में आप, पर्टिकुलर लाइन में आप एंटर कर रहे हो, वहां बहुत कंपटीशन है। इट कैन बी रेस्टोरेंट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, यू नो, इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी केमिस्ट, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो बहुत सारे लोग कर रहे हो बेसिकली जिस काम में। कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सो आई डू सी कि आपकी सक्सेस मुझे बहुत दिख रही है। राइवलरी जरूर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट एज यू कैन सी कि लायन एक शीप, बहुत सारी शीप से लड़ रहा है। सो यू आर लाइक अ लायन कैप्रिकॉन्स, जिसका सिंबलाइज ये करता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, और यू विल कम आउट टू बी अ विनर। द पीपल दैट यूर फाइटिंग विद, यानी जिनसे आप लड़ रहे हो, वो सिर्फ आपके आगे एक शीप के बराबर है। बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है। लेट मी क्लैरिफाई विद नॉस्ट्रोनॉमस व्हाट द फोर ऑफ मून्स फॉर यू।
ओके। सो हो सकता है जो आपने बिज़नेस की शुरुआत करी है, उसमें हो सकता है आप टायर्ड होने लग गए हो, आप एग्ज़ॉस्ट होने लग गए हो सकता है आपको लग रहा हो कि पता नहीं मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, मैं क्यों ये बिज़नेस स्टार्ट करने लग गया। मतलब आई थिंक आप थोड़े कंफ्यूज़ हैं, थोड़े स्ट्रेस्ड भी हैं अपने बिज़नेस को लेके, राइट? अगर आप अपने बिज़नेस को लेके स्ट्रेस्ड हैं कैप्रिकॉर्न, तो लेट मी रिमाइंड यू दैट जीत आपकी ही होगी, विनर आप ही होंगे। तो आप अपने मुझे पता है कि नए बिज़नेस की शुरुआत कैन बी स्ट्रेसफुल, मुझे पता है पैसे भी बहुत इन्वेस्ट होते हैं, मुझे पता है कि टायर्डनेस भी हो जाती है, एग्ज़ॉस्शन भी हो जाती है, आई नो। और आप नेचुरली एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग है कैप्रिकॉन्स, राइट? तो आप बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं सेकंड वीक में, आप स्पेशली अपने बिजनेस अपने काम को लेके बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिन लोगों से आप compete कर रहे हैं टू विन अ पर्टिकुलर पर्सन, एक इंसान को जीतने के लिए जिनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, उस इंसान से आप टायर्ड होने लग गए हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्यों इतने मतलब इतना तो मैं क्यों इतने जैसे कहते हैं ना लो लेवल के लोगों के साथ लड़ रहा हूँ या लड़ी हूँ। मतलब ये तो मेरे कंपटीशन में भी नहीं है। व्हाई एम आई फाइटिंग विद दीज पीपल, ये आपको रियलाइजेशन होगा इन योर सेकंड वीक कि जिन लोगों से मैं लड़ी हूँ या जिन लोगों से मैं compete कर रही हूँ, वो तो मेरे आगे कहीं स्टैंड ही नहीं होते, राइट? मैं एवी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ ऐसे लोगों के साथ compete करके। सो वो आपको रियलाइजेशन सेकंड वीक में हो जाएगा। जीत आपकी ही होनी है। तो आप अपने थोड़ा सा अगर आप बोर होने लगे हैं इस नई चीज से या इस फाइट से या इस अपने नए करियर नए बिजनेस की स्विच से, देन थोड़ा सा हौसला रखिए, जीत आपकी ही होगी। यू विल डेफिनेटली कम आउट टू बी अ विनर। सेकेंड वीक आपको ये बता रहा है। थर्ड वीक थ्री ऑफ स्पेयर्स एंड फॉर्च्यून्स व्हील आता है। लेट मी क्लैरिफाई द थ्री ऑफ स्पेयर्स फॉर यू। यस, लाइक आई सेड, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, जीत आपकी ही होगी। थर्ड वीक आपको ये बात बता देगा, राइट? तो आपको बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है इस बिजनेस से, बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है और सक्सेस भी मिलने वाली है, राइट? अगर ये कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है तो आप दोनों एक पावर कपल होंगे, यानी वो भी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छे होंगे, नेचर वाइज अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे होंगे। आप दोनों साथ में आके एक पावर कपल बन सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली ये जो बिजनेस है बहुत प्रॉफिट लाने वाला है, आपको बहुत सक्सेस और बहुत नेम फेम भी लाने वाला है, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला, रेस्टोरेंट बिजनेस हो सकता है या कोई पर्टिकुलर ऐसी फील्ड हो सकता है आप अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में एक्सपैंड कर रहे हो, आपका बहुत नाम होने वाला है, आपकी बहुत सारी मल्टीपल चेन्स होने वाली हैं, ऐसे भी मैं देख रही हूँ। फॉर्च्यून व्हील का मतलब है कि ये जो हो रहा है अभी थर्ड वीक में, वो डेस्टिनी का खेल है। तो यहाँ पे एंडिंग्स भी होंगी, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। हो सकता है आपको एक जॉब एंड करनी हो ताकि आप ये नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। हो सकता है आपको कोई बिजनेस एंड करना हो ताकि आप एक्सपैंड कर सकें, या हो सकता है आपको इंडिया की चेन बंद करनी हो ताकि आप बाहर स्टार्ट कर सकें या बाहर एस्टैब्लिश कर सकें। कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, राइट? सो कोई एंडिंग्स भी मैं होते हुए देख रही हूँ थर्ड वीक में, और न्यू बिगिनिंग्स भी मैं होते हुए देख रही हूँ, राइट? So definitely let me clarify more with Nostradamus what the fortunes wheel means for you. Destiny का रोल बहुत बड़ा प्ले हो रहा है। सो हो सकता है अगर आपने पास में बहुत एफर्ट्स किए हो, बहुत पेशेंस दिखाई हो, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको इस वक्त मिलेंगे। यानी कि अगर सक्सेस अभी तक अटकी हुई थी, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आप अच्छे इंसान रहे हैं, तो आपको फॉर्च्यून्स व्हील में आपको जिसे कहते हैं ना आपकी लाइफ आगे ही बढ़ेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, सक्सेस मिलेगी बहुत सारी। डेस्टिनी इज एट प्ले, कर्मा इज एट प्ले। तो अगर आपने अच्छे सीड्स बोए हैं पास्ट में, तो आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। ये फॉर्च्यून व्हील का मतलब होता है, राइट? कोई चीजें एंड हो रही हैं, उनको होने दीजिए, दे आर मेंट टू एंड। तभी आपकी नई चीजों की शुरुआत होगी। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज खत्म होगी तभी आप नई चीज की शुरुआत कर पाएंगे। एक लाइफ एंड होती है, तभी नई लाइफ की शुरुआत होती है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेट मी क्लैरिफाई मोर टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स। यस, दिस मीन्स गुड एंड बैड फॉर्च्यून। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरे लाइफ में तो बहुत बुरा हो गया, ये तो मेरा बिजनेस खत्म हो गया, या मुझे तो जॉब छोड़नी पड़ गई, राइट? इस बिजनेस के चक्कर में मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मेरी स्टेबिलिटी तो थी कम से कम, हमारे ऐसे थॉट्स भी आते हैं कई बार। सो आप उनको जाने दीजिए, क्योंकि जब ये बिजनेस बूम करेगा, जब ये बिजनेस एक्चुअली ग्रो करेगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। जो भी हो रहा है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है वो लिखा ही है, वो होना ही है। अगर आप छोड़ेंगे जॉब, तभी आप बिजनेस में पूरा 100% दे पाएंगे, या वो पैसे कलेक्ट करके आप आगे दे पाएंगे। हो सकता है ना पीएफ का पैसा आ रहा हो, ग्रेचुटी का पैसा आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट तो आप
तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसे आएंगे, राइट? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रही है आपकी लाइफ में, बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो यस, प्रोग्रेस वाला वीक आपका जो है वो है थर्ड वीक। तो पावर, इंपॉर्टेंस, पैसा, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा कपल ऑफ वीक्स को, या अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? पेशेंस रखिएगा, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा। कमिंग टू द लास्ट वीक, वी हैव द 5 of Moons in the Pipis। यस, तो आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं इस टाइम के अराउंड। आप पास्ट को, जैसे कहते हैं ना कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही थी, ऐसे ही आप पास्ट में थोड़े से जो स्टेबल आपके सर्कमस्टांसेस थे उनको लेके काफी सोच रहे हैं। काफी हो सकता है कि ये भी सोच रहे हो कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, ऐसी भी बातें हो सकती है। कोई रिलेशनशिप की शुरुआत करी है तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आप। एक ब्यूटीफुल पर्सन तो है, या ये भी हो सकता है आप सिंगल हैं, आप अभी अपने सिर्फ करियर, मनी, सक्सेस और जैसे कहते हैं ना अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोई बैक ऑफ द एंड, आप बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसको आप बहुत मिस भी कर रहे हैं। इमोशनली आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं वो होना, यानी पास्ट को में जाके अच्छी मेमोरीज को याद करना कि काश वो इंसान आज मेरे साथ होता, काश वो आज मुझे सक्सेसफुल होता हुआ देखता, काश वो आज होता तो मैं उसको घुमा पाता या घुमा पाती या दिखा पाता या दिखा पाती का सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो नॉस्टैल्जिया भरी फीलिंग पास्ट मेमोरीज को लेके होता हुआ मैं देख रही हूँ। लेट मी क्लैरिफाई द पेपेस कार्ड विथ नॉस्ट्राडामस वंस। आपकी इंट्यूशन भी काफी आपको गाइड कर रही है इस वक्त आपके बिजनेस में, और हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ भी ले जा रही हो सकता है आपको बार बार कोई एक इंसान ही आपके दिमाग में आ रहा हो, राइट? हो सकता है वो पास से कोई हो सकता है जिससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, जिससे आपकी बात ना हुई हो सालों से, महीनों से। वैसा कोई इंसान है जो एक जो, अगर आप मैन है तो डेफिनेटली वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है, राइट? मीन अगर कोई, फॉर एग्जांपल इफ दैट, यस, सो कैप्रिकॉन्स, मैं किसी एक वुमन का प्रेजेंस देख रही हूँ आपकी लाइफ में, एटलीस्ट आप जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत ही स्ट्रांग वुमन हो, इंटिमिडेटिंग हो, यू नो बहुत इजीली वो मैनिपुलेट ना होती हूँ, तो जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, आपका इंट्यूशन है कह रहा है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी जिंदगी बीतेगी और आपका सोलमेट यही होंगे। सो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसकी तरफ आपको बार बार आपकी इंट्यूशन लेती हुई जा रही है, उन्हीं के साथ आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, उन्हीं की मेमोरीज को लेकर आप बार बार सोचते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वही आपके दिमाग में आते हैं। सो इफ योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू दैट देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जो आपका सोलमेट है या जो आपके फॉरएवर है, द वन है, देन प्लीज अपनी इंट्यूशन को सुनिए। कोशिश कीजिए कि चीजों को मेंट कर सकें, आगे बढ़ा सकें उनके साथ, राइट? क्योंकि आप खुशी में भी उनके बारे में सोच रहे हैं और अगर दुख में भी उनके बारे में सोच रहे हैं, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग देयर। उसको इग्नोर ना कीजिए, कोशिश करिए, एफर्ट्स कीजिए, हो सकता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए उनके साथ, वापस बात स्टार्ट हो जाए। एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे, राइट? सो ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स। आपकी लव लाइफ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, और एटलीस्ट आपके दिमाग में आपकी इंट्यूशन तो आपको कॉन्स्टेंटली कोई चीज बोल रही है, राइट? स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हमने देखा कि आप लोगों से मिल रहे हैं थ्रू फ्रेंड्स, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, या आप थ्रू फ्रेंड या विद अ फ्रेंड एक बिजनेस पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बिजनेस की शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा है, यस, नया बिजनेस है, डेफिनेटली वो चीज बहुत नॉर्मल है, बट सक्सेस डेफिनेटली आपकी तरफ है, राइट? एंडिंग्स होंगी, बिगनिंग्स होंगी, बट आपकी लाइफ कॉन्स्टेंटली आगे चल रही है। डेस्टिनी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है नवंबर में, राइट? तो हो भी सकता है कि कोई चीजें, जिसे अगर आप किसी जिसे कहते हैं ना कार्मिक पार्टनर के साथ थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उसकी भी एंड हो सकता है, ताकि आप एक एक्चुअल सोलमेट के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। कई बार क्या होता है, हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ही इतना फंस जाते हैं, कार्मिक पार्टनर्स के साथ ही इतना फंस जाते हैं कि हमारा जो सोलमेट के साथ मीटिंग होती है वो डिले हो जाती है। सो मुझे लग रहा है कि
आपका टाइम आ रहा है, ये दिस इज अबाउट टाइमिंग, दिस इज अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग हो रही है, वेदर आपका सक्सेस है बिजनेस में, वेदर आपका रिलेशनशिप की बात हो रही है, वेदर आपके टॉक्सिक या कार्मिक पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप एंड होने की बात हो रही है, जो भी है इस वक्त डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो चीजें एंड होंगी उनको खुशी खुशी खत्म होने दीजिए, और जो चीजें बिगिन हो रही हैं, शुरुआत हो रही है जिन चीजों की, खुशी खुशी जितना आप उसको होने देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज लाइक आई सेड, आपके हाथ में इस वक्त थोड़ी सी कम चीजें हैं और यूनिवर्स के हाथ में थोड़ी सी ज्यादा चीजें, राइट? तो आपके एफर्ट्स उतना अ, अभी प्ले नहीं करेंगे जितना कि आपके पास्ट के कर्मा करेंगे, राइट? तो पास्ट के कर्मा के बेस पे आज जो आज के लाइफ में आपके हो रहा है नवंबर मंथ में, वो बेसिकली आप वो रिजल्ट्स इस वक्त भोगेंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। सो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने रेजोनेट किया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।